हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत व्यक्ति और पहचान का उद्भव यानी व्यक्ति और पहचान, व्यक्ति और पहचान किस प्रकार से उसका उदय होता है, किस तरह से उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जो व्यक्ति है, व्यक्ति अगर पहचान के साथ है तो उसका व्यक्तित्व तो उसके साथ है, उसका अस्तित्व तो उसके साथ है। तो व्यक्ति का उसको पहचान से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी व्यक्ति और पहचान का उद्भव कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति का जो उद्भव है उसका प्रारंभ और अंत दोनों कहाँ होता है? समाज में होता है। कहाँ होता है? समाज में। क्या होता है? समाज में। और यह समाज में कौन करता है? समाज में प्रकृति करती है। इसका आदि और अंत यानी इसका प्रारंभ और अंत व्यक्ति का समाज में ही होता है और समाज में ही उसका प्रारंभ और अंत कौन करता है? प्रकृति करती है। वास्तव में अगर व्यक्ति के उद्भव की बात की जाए तो संक्षेप में सीधा इसके उत्पन्न होने का आधार क्या है? प्रकृति है। आइए इन्हीं सब बातों को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगर व्यक्ति के उद्भव की बात करें तो स्त्री पुरुष के संबंध के आधार पर, यानी स्त्री पुरुष के संबंध के आधार पर प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीवन रचना युक्त शरीर, यानी स्त्री पुरुष के संबंध के आधार पर प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीवन की रचना युक्त जो शरीर है वही क्या कहलाता है? व्यक्ति कहलाता है। वही क्या कहलाता है? व्यक्ति कहलाता है। इन सारी बातों में जैसे स्त्री पुरुष का संबंध हो, लेकिन अगर प्रकृति नहीं चाहती है कि कोई बच्चा उत्पन्न हो तो दवाई कराते रहिए, घूमते रहिए, हाथ गोड़ जोड़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को जो प्राण मिलता है, जिससे हमें जीवन मिलता है, जिसको हम प्राण कहते हैं, यह प्राण ही प्रकृति है। अगर प्राण नहीं है शरीर में तो बेकार है, 100 के समान है। तो जो मुख्य बात है उसमें क्या है? प्राण है या प्रकृति है। इसीलिए मैंने कहा कि समाज में ही व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है और अंत होता है। फिर भी यह समाज के अंतर्गत जो हमारी उत्पत्ति होती है उसमें सबसे बड़ा आधार क्या होती है? प्रकृति होती है। तो वास्तव में व्यक्ति की जो उत्पत्ति होती है, जो व्यक्ति उत्पन्न होता है, वह स्त्री पुरुष के संबंध के आधार पर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जीवन रचना युक्त शरीर जो होगी वहाँ से व्यक्ति का क्या होता है? उद्भव होता है, उत्पन्न होता है। जैसे शरीर की रचना हो जाए लेकिन उसमें जीवन न हो, प्राण न हो, तब संभव ही नहीं। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति का जो उद्भव है, व्यक्ति जो उत्पन्न होता है, वह प्रकृति में ही उत्पन्न होता है, प्रकृति से ही उत्पन्न होता है, प्रकृति ही महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। स्त्री पुरुष की जो भूमिका हमको महत्वपूर्ण दिखाई देती है वो व्यवहार में है, लेकिन परिणाम में और सूक्ष्मता में, जीवन के आधार में प्राण ही सर्वोपरि होता है, जो प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त होता है। तो कुल मिलाकर के हम बात करें तो व्यक्ति की जो उत्पन्न होता है वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त प्राण के कारण से स्त्री पुरुष के संबंध का सहारा लेकर के शारीरिक रूप से क्या होता है? उत्पन्न होता है। आइए फिर भी इसको देखते हैं। स्त्री पुरुष के संबंध के आधार पर प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीवन रचना युक्त शरीर की उत्पत्ति ही क्या कहलाती है? व्यक्ति कहलाती है। अब दूसरा देखते हैं, पहचान कहाँ से उत्पन्न होता है? पहचान कहाँ से उत्पन्न होता है? पहचान का पहले हम लोग अर्थ समझते हैं। पहचान किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी जीव जंतु हो, सीधा हम लोग व्यक्ति के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे थे, इसलिए इसका व्यक्ति से ही शुरू करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जानने या याद रखने का जो आधार होता है, जानने या याद रखने का जो आधार होता है वही क्या कहलाता है? पहचान कहलाता है। अब वो आधार क्या है? जैसे किसी भी व्यक्ति को जानने का और उसे याद रखने का या पहचानने का जो आधार है वह सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक आधार होता है, दूसरा सामाजिक या व्यवहारिक आधार होता है। तो यानी किसी भी व्यक्ति को जानने या याद रखने का जो आधार होता है वही उसका पहचान कहलाती है। आधार जैसे
स्त्री पुरुष, धर्म, संस्कृति, स्थान, परंपरा, रीति रिवाज, देश, काल और उसकी आयु समूह, अनेक प्रकार के होते हैं आधार। इन आधारों को अगर हम व्यवस्थित रूप से देखें तो ये आधार सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक आधार, दूसरा क्या होता है व्यवहारिक या सामाजिक आधार। प्राकृतिक आधार में व्यक्ति की पहचान लिंग, स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है, बुद्धि तेज है मंद है, आयु उसकी क्या है उसके आधार पर भी हम पहचानते हैं, उसके शरीर के आकार के, उसके पास बल कितना है, उसके पास संवेग कैसे, उसकी भावनाएं कैसी है, दयालु है, निर्दयी है, अच्छा भावना वाला है, खराब भावना है। यानी ये प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति के आधार पर हम उसे पहचानते हैं, इस आधार पर भी हम क्या करते हैं पहचानते हैं किसी भी व्यक्ति को। दूसरा उसका आधार बनता है जो उसके अर्जित गुणों के अंतर्गत आता है, जो उसके किसके अंतर्गत आता है अर्जित गुणों के अंतर्गत आता है। अर्जित गुण में जैसे वह किस जाति का है, सामाजिक, जाति कौन बनाया समाज बनाया, धर्म समाज बनाया, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, किस क्लास मतलब गरीब है, अमीर है, मध्यम वर्ग है या विद्यार्थी है तो किस कक्षा का है, किसान वर्ग का है कि कुछ वर्ग। इसी तरह से व्यवसाय के आधार पर भी हम ले सकते हैं, व्यापारी है, उद्योगपति है, व्यवसाय साड़ी का व्यवसायी है, सोना का व्यवसायी है। क्रिया के आधार पर भी हम व्यक्ति का पहचान करते हैं। पद के स्थान पर किस पद पर है, गार्जियन के पद पे है कि अधिकारी के पद पे है कि किस भूमिका में, भूमिका के आधार पर उसे पद मिला है कि संबंध के आधार पर पद मिला, इस आधार पर भी व्यक्ति की पहचान करते हैं। वो जीवन में पाया क्या, उपलब्धि के आधार पर, किस संस्कृति का है, किस समाज का है, इसके आधार पर भी उसकी पहचान होती है। वो अपने जीवन में क्या उपयोग किया है या दूसरे को कितना उपयोगी है, इस आधार पर भी पहचान। जैसे गांधी जी समाज के लिए बड़ा उपयोगी काम किए, इसलिए समाज के लिए उपयोगिता उनकी बहुत अधिक, इसलिए दार्शनिक कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये जो पहचान का जो आधार है वह सामान्यतः दो आधार है, एक प्राकृतिक आधार है, दूसरा सामाजिक या व्यवहारिक आधार है। तो इस आधार पर व्यक्ति की क्या होती है पहचान होती है। अब पहचान उत्पन्न कैसे होता है ये देखना है। यानी व्यक्ति का प्राकृतिक या सामाजिक आधार पर जो अर्जित गुण है, योग्यता है, क्षमता है, जो उसकी पहचान है, उसी जगह से व्यक्ति की पहचान की क्या होती है उदय, अर्थात उद्भव। पहचान का उद्भव प्राकृतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से होती है। यानी व्यक्ति के जीवन की पहचान प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त उपहार स्वरूप विभिन्न लिंग, बुद्धि, आयु, आकार, बल इत्यादि के आधार पर, समाज के अंतर्गत जीवन में विकास के या जीवन में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न क्रियाकलाप होती हैं, जाति, धर्म, वर्ग, व्यवसाय, पद, उपलब्धि, संस्कृति, उपभोग इत्यादि के आधार पर जो वह अपना पहचान बनाता है वह प्राकृतिक और सामाजिक रूप से ही उत्पन्न होता है। तो यानी हमने बताया प्राकृतिक रूप से व्यक्ति उत्पन्न होता है और पहचान प्राकृतिक और सामाजिक दोनों रूपों में उसकी उत्पन्न होती है या बनती है या विकास करती है। यानी पहचान प्राकृतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है, बनती है, विकास करती है। और जबकि व्यक्ति की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से प्राण के आधार पर होती है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति और पहचान का उद्भव यानी व्यक्ति और पहचान कैसे उत्पन्न होती है, इस बात को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो झट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।